नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारम् सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। अब तक 19 गाथाएं हो चुकी है। आज हम 20वीं गाथा की ओर बढ़ते हैं। कंदफल मूल बीया सचित्तरयणीय भोयणाहारा अण्णाणे जेवि कदा मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। कंद कंद फल फल मूल मूल बिया बीज और सचित्त सचित्त आहारा आहार रयणीय रात्रि में भोयण भोजन। इस प्रकार अन्नाणे अज्ञान में जे जो वी कुछ भी कया किया में मेरा वह दुक्कडम दुष्कृत्य मिच्छा मिथ्या हुज्ज होवे। आज आहार विषयक जो दोष हुए हैं उनकी आलोचना की जा रही है। सबसे पहले कंद शब्द का प्रयोग है। जो गांठदार जड़ होती है उसे कंद कहते हैं। दूसरा फल शब्द है। कली के उपरांत होने वाली जो अवस्था है उसको फल कहते हैं। मूल पिंड के नीचे के भाग को मूल कहते हैं। बीज क्षेत्र जल आदि का सहयोग प्राप्त करके जो उत्पन्न होते हैं उगते हैं उन्हें बीज कहते। सचित्ताहार जीव को चित्त कहते। जो जीव से सहित है उसे सचित्त कहते और सचित्त भोजन को सचित्ताहार कहते। और रात्रि भोजन रात्रि में किए जाने वाले भोजन को रात्रि भोजन कहते हैं। तो कंद फल मूल बीज सचित्ताहार और रात्रि भोजन ये 6 प्रकार के दोष जो मैंने भोजन विषय किए हैं मैं उसकी आलोचना करने के लिए तत्पर हुआ हूं। जैन दर्शन के यहाँ जो भोजन की व्यवस्था है उसके 3 स्तर है। पहला स्तर है अहिंसा का परिपालन, अर्थात हम जो भी खाएंगे उसमें अहिंसा का परिपालन होना अनिवार्य है। ये पहली शर्त हो गई। पहले स्तर पर विचार करना है। दूसरा स्तर है संयम की अभिवृद्धि हो। कुछ वस्तुओं से अहिंसा का परिपालन तो हो जाएगा लेकिन संयम की हानि होती है। जैसे गरिष्ठ भोजन, इसमें हिंसा नहीं हो रही है किंतु संयम का ह्रास हो रहा है। और तीसरा स्तर है शरीर संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का ग्रहण। यदि पहली 2 शर्तें पूरी नहीं होती है तो तीसरे स्तर का होना ना होना साधक के लिए उचित नहीं है। अभी उल्टा हो रहा है। हमने कहा पहले पेट भरो, जैसे भी भरता हो जैसे भी रुचता हो आनंद देता हो मन को और तन को,
वैसा भोजन करो। उसके बाद हम अहिंसा और संयम की सोचेंगे भी, इसकी कोई गारंटी नहीं, सोच सकते हैं। लेकिन जैनागम में जो क्रम है वो ये क्रम है, आपका भोजन जो भी होगा वो अहिंसक पद्धति से तैयार हुआ होगा। आपका भोजन जो भी होगा वो संयम की अभिवृद्धि करने वाला होगा। और आपका संयम जो होगा, मतलब आपका जो आहार होगा, भोजन होगा, वो शरीर और मन को संतुष्ट करने वाला होगा। इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कंद जो भोजन है ये अहिंसा की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से और शरीर पोषण की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टि से गलत है। अपन शांति से इस पर विचार करें। पहले अहिंसा की दृष्टि से विचार करें। आचार्य कुनकुन महाराज अष्टपौढ़ में लिखते हैं कि मैंने अनादि काल से कंदमूल भक्षण करके संसार में परिभ्रमण किया है, क्योंकि मेरे द्वारा अनंत जीवों का घात हुआ है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि वनस्पति के दो भेद है, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति उसे कहते हैं जिसके आधार पर अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरण करते हैं। जमीकंद जो है ये नियम से साधारण वनस्पति का एक जीव है, तो इनका सेवन करने वाला व्यक्ति कभी भी अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। अब दूसरे स्तर की चर्चा करें, वैसे करने की आवश्यकता ही नहीं, जो अहिंसा का पालन नहीं करता उससे आगे की कोई चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन हम जानकारी के लिए दूसरे स्तर की भी चर्चा करें। संयम की वृद्धि करने वाला भोजन चाहिए। यदि हम साइंस की दृष्टि से विचार करें तो जिस भोजन में सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिस वनस्पति पर, अर्थात सूर्य की रोशनी में जो पनपते नहीं हैं, अंधेरे में पनपते हैं, उनमें मादकता और तामसिकता अधिक होती है। और जिनमें तामसिकता अधिक होती है वो विकारों को उत्पन्न करते हैं। जो विकारों को उत्पन्न करते हैं वो संयम का घात करने वाले होते हैं। तो सिद्ध हो गया कि कंद जो है वो अयोग्य है। तीसरी पद्धति देखते हैं स्वास्थ्य की। तो जिस वनस्पति पर सूर्य की किरणें पूर्ण रूप से नहीं पड़ती हो, जिनका पल्लवन अंधकार में ही होता हो, भूभाग में ही होता हो, यदि उनमें जलीय अंश का संपर्क रहता हो और यदि वो कंद रूप में हो, दो शर्तें ध्यान रखना, एक तो कंद रूप में हो और दूसरा जलीय अंश का संयोग रहता हो। इन दोनों ही अवस्था में उसमें जो बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं, आपको एक बात बताऊं, सूक्ष्म जीवों को वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया कहा है। ये दो प्रकार के विषाणु और जीवाणु। जीवाणु पोषक माने गए, ये मैं साइंस की बात कर रहा हूं, जिनागम की नहीं, और विषाणु मारक माने गए हैं। विषाणुओं का सेवन नहीं होना चाहिए क्योंकि संक्रामक रोगों के जनक होते हैं, ये माना गया है। दूसरी बात, हड्डियों के पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में डी विटामिन की आवश्यकता होती है
और डी विटामिन का प्रमुख स्रोत है सूर्य किरण। जिन वनस्पतियों में सूर्य की किरणों की प्राप्ति नहीं होती, उन वनस्पतियों में डी जीवन सत्व नहीं होता, फलतः वो पोषक नहीं होते। चूंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये तामसिक होते, तामसिक होने के कारण से अत्यधिक प्रमादजनक होते हैं, निद्रा लाएंगे, आलस्य लाएंगे, जिसके फल से पाचन शक्ति बिगड़ती है। वर्तमान के वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं कि ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले प्याज, लहसुन और आलू इनका त्याग कराया जाना चाहिए, मतलब नहीं खाने देना चाहिए। अति अनिवार्य हो किसी वस्तु की तो उसे हल्का भोजन देना चाहिए, नहीं तो वो भी भोजन नहीं देना चाहिए। या आप चिकित्सकों से परामर्श करके मेरी बात की सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं। यही कारण है कि साधना जगत के लोगों ने कंदों का परित्याग करने पर जोर दिया है। दूसरा है फल। अब यहां फल दो प्रकार के हैं, भक्ष्य फल, अभक्ष्य फल। यहां पर हम इस सचित्त जो विशेषण लगा हुआ है गाथा में, इसको इसके साथ लगा देवे तो अनंत कायिक जीवों के उत्पन्न करने वाले जो फल है, उदाहरण के लिए पंच उदंबर फल, ये अभक्ष्य ही है, क्योंकि इनके आश्रित असंख्यात त्रसजीवों का जन्म और मरण प्रति समय होता हुआ प्रत्यक्ष आंखों से देखा जा सकता है। इसके लिए माइक्रोस्कोप की भी आवश्यकता नहीं है। बड़, पीपल, पाकर, उमर, कटुमर, ये जो 5 प्रकार के फल माने हैं, जिनको हम क्षीरी फल कहते हैं, जिनको हम उदंबर फल कहते हैं, ये पांचों ही प्रकार के फल त्रस जीवों की राशि है। तीसरा है मूल। कंद में और मूल में अंतर है, ये थोड़ा सा ठीक से ध्यान रखना। यद्यपि दोनों भी जमीन में उगते हैं, लेकिन मूल की 2 जातियां हो जाएगी। कुछ ऐसे मूल होते हैं जो भूमि के प्रभाव से शुष्क हो जाते हैं और इनका औषधीय द्रव्य रूप से उपयोग होता है, यहां उनकी चर्चा नहीं है। किंतु जो भूमि में शुष्क नहीं होते, ऐसे वनस्पति के जितने भी मूल है, वो सारे के सारे मूल अनंत कायिक है। बीज यद्यपि स्वयं जीव नहीं है, किंतु बीज में उत्पन्न होने की शक्ति है, और जिससे उत्पन्न होते हैं उसको कहते योनि। अर्थात आगम की भाषा में यदि मैं आपसे कहूं तो बीज योनिभूत जीव हैं। अतः सचित्त प्रतिमाधारी के बाद के जीव तो बीज का सेवन नहीं करते। यही कारण है कि यदि मुनिराज के मुख में यदि कोई बीज पहुंच जाए तो प्रयत्न होगा कि उसको दांतों में दबा के रखे, और नहीं हो सकता तो अंतराय करेंगे। अंदर गया तो अंतराय, बाहर निकला तो अंतराय। 14 मल दोषों के अंदर बीज का भी दोष माना है, मतलब मल दोष के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि एक किंचित दोष माना है, तो मुनिराज के हाथ में यदि बीज आ जाएंगे
तो वो उसको निकाल करके आगे का आहार कर लेंगे, अंतराय नहीं करेंगे, लेकिन दोष माना है। अंत में सचित्त आहार, तत्वार सूत्र में इसका वर्णन है। सचित्ताहार, सचित्त निक्षेपाहार, सचित्त पिधाना आहार। कमल पत्र आदि ढक दिया गया जिस भोजन पर, वो सचित्त पिधान आहार हो गया। कमल पत्र आदि पर जो भोजन कराया जाता है, केले के पत्ते आदि पर जो भोजन कराया जाता है, उसको सचित्त संबंध आहार कहते हैं। और जीव सहित जो भोजन है उनको सचित्त आहार कहते हैं। खास तौर से मर्यादा रहित वस्तुएं सचित्त आहार में आएगी। अब मर्यादा के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो किसी विशेष प्रसंग पर पूरी मर्यादाओं के बारे में एक अलग सा व्याख्यान करेंगे, यहां लेने की अपेक्षा। अंत में है रात्रि भोजन। पंडित आशाधर जी से एक प्रश्न किया गया कि रात किसे कहते हैं, तो उन्होंने वहां पर उत्तर दिया है सागर धर्मामृत ग्रंथ में, सूर्यास्त की 2 घड़ी पहले से लेकर सूर्योदय की 2 घड़ी बाद तक का जो समय है, उस पूरे कालखंड को रात्रि कहते हैं। अपन इसको अपनी भाषा में समझ लेवे। मान लेते हैं कि 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी पहले भोजन का परित्याग हो जाना चाहिए। इसका अर्थ हो गया 48 मिनट पहले भोजन का परित्याग होना चाहिए। इसका अर्थ हो गया 5:12 से पहले पहले आपके हाथ धुल जाने चाहिए। ये तो हुआ त्याग करने का। अब ग्रहण करने का कम से कम समय क्या होगा, तो बोले सूर्योदय की 2 घड़ी बाद तक रात मानी गई है। मान लेते कि सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है, 2 घड़ी हो गई 48 मिनट की, तो 6:48 तक पानी भी नहीं पिया जा सकता। इसका अर्थ ये रहा कि 5:12 पर रात हुई, 6:48 तक रात रही। यदि सूर्यास्त 6 बजे है तो, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सूर्यास्त का काल ऋतुमान के हिसाब से बदलता जाता है। ठंडी के दिनों में जहां जल्दी सूर्यास्त होता है, गर्मी के दिनों में वहां देर से सूर्यास्त होता है। गर्मी के दिनों में जहां सूर्योदय जल्दी होता है, सर्दी के दिनों में वहां सूर्योदय देर से होता है। तो ये सारी बातें कालमान से जान लेनी चाहिए। जो लोग ये कहते रेखा दिखने तक भोजन कर सकते हैं, अब वो पता नहीं ये बात कहां से लाए। अभी तो उजाला चल रहा है, ये बात कहां से लाए पता नहीं। आगम उस भोजन त्याग को रात्रि भोजन त्याग नहीं कहता। एक प्रश्न इस प्रकरण में बहुत बड़ा विचारणीय है। यदि कोई जीव अतिशय रुग्ण हो, कोई जीव अपनी गृहस्थावस्था का संचालन करता हो, काम पुरुषार्थ करने की आवश्यकता हो, तो क्या होना चाहिए, इस विषय में आचार्य परंपरा लगभग मौन है। लेकिन चूंकि पंडित आशाधर जी एक गृहस्थ भी थे, बाद में मुनि होकर के उन्होंने संलेखना की है, लेकिन ग्रंथ काल में वो गृहस्थ ही थे, तो उन्होंने गृहस्थों की सारी परिस्थितियां ज्ञात थी। सागर धर्मामृत में उन्होंने लिखा औषध, पानी, दूध और तांबुल अर्थात पान, इनके अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में रात्रि में
कोई भी वस्तु सेवन नहीं करनी चाहिए। अभी एक गड़बड़ी हो रही है। अभी क्या हो रहा है, एक आदमी रात्रि में अन्न का त्याग करता है, रात्रि मावा खा रहा है, मेवा खा रहा है। मावा है ना दूध का खोवा, और मेवा है ना ड्राई फ्रूट्स। ये तो और ज्यादा अन्याय हो गया, क्योंकि सामान्य रूप से रोटी पचने के लिए 3 घंटे चाहिए, चना वगैरह पचने के लिए 3.25 से 3.5 घंटे चाहिए, और मावा मेवा ये सारे गरिष्ठ पदार्थ हैं, इनको पचने के लिए 4, 4.25, 4.5 घंटे तक लग सकते हैं, और नियमानुसार उतने काल तक सोना नहीं चाहिए। अपन आयुर्वेद की चर्चा करेंगे आज की चर्चा में, तब बात करता हूं मैं इसकी। तब तक सोना नहीं चाहिए, तो ये तो उसका नियम ही भंग हो गया। जो 3 घंटे में रोटी पचनी थी, उसकी बजाय 4, 4.25, 4.5 घंटे में पचने वाला मावा खा रहा है। तो रात्रि भोजन त्याग का नियम तो नहीं बनाइए। मतलब जिस क्रिया हो गई, मैं क्रिया की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जिस फल प्राप्त करने के लिए हमने रात्रि भोजन का त्याग किया था, वो फल तो उसको मिला ही नहीं, क्योंकि उसने उससे उल्टा कर दिया। हमने देखा है कि धार्मिक कार्यक्रमों में भी रात्रि को भोजन बन रहा है, बड़ी पीड़ा होती है। कमेटी के लोगों पर दया आती है, पैसा किसी का, नाम किसी का, और पाप कमाने वाले, खाने वाले कोई और पाप कमाने वाले कमेटी के लोग जो रात्रि भोजन बनवा रहे हैं। क्योंकि बोले वो 2 दिन का खर्चा लगेगा यदि आचार्य को दिन को बुलाएंगे तो रात को बुला लो, 24 घंटे गिन लो। तो मतलब हजारों लाखों रुपए खर्च करके 400-500 रुपए बचाने के लिए या 2-5 हजार रुपए बचाने के लिए हमने पूरी की पूरी मर्यादा ही ताक पर रख दी। पंडित आशाधर जी ने इस विषय में बहुत बड़े चिंतन किए और उन्होंने रात्रि भोजन के 3 दोष बताए। पहला दोष, रात्रि को बनाया हुआ दिन में खाना। दूसरा दोष, दिन में बनाया हुआ रात्रि को खाना। और तीसरा दोष, रात्रि में बनाकर रात्रि में खाना। सामान्य रूप से रात्रि में बना हुआ रात्रि में खाने को ही दोष माना जा रहा है, बाकी समय को नहीं माना जा रहा है। यह बड़ा आश्चर्य का विषय है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरे जीवन से घटित घटना है। मैं रांची में वर्षायोग कर रहा था। रांची एक्सप्रेस के एक एडिटर थे जो मेरे से बहुत अच्छे जुड़े हुए थे अजैन बंधु, मेरे से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए थे, और जैसे ही समय मिलता था आके बैठते थे, धर्म, दर्शन, समाज, संस्कृति, इस पर चर्चा करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, महाराज आपके धर्म का एक नियम ये समझ में नहीं आया, बाकी विश्व भर में तो रात्रि भोजन का निषेध नहीं किया गया, आपके धर्म में पाबंदी क्यों लगाई? अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, जापान में नहीं, सारे विकसित देशों में नहीं, विकासशील देशों में नहीं, आपके धर्म में ये क्यों नियम है? मैंने कहा भैया अपन विवाद करने की बजाय भाषा शास्त्र की दृष्टि से चर्चा कर ले वे क्या? बोलो महाराज। मैंने उसे कहा कि शाम के भोजन को क्या कहते हैं? बोले डिनर। वास्तविक डिनर शब्द का जो अर्थ है वो दिन अस्त होने से पहले का भोजन। लैटिन अमेरिकन ये शब्द है डिनर शब्द है वो, डिनर नहीं। हां, हम जिस अंग्रेजी को बोलते हैं उसमें डिनर शब्द का प्रयोग आता है। मैंने कहा रात्रि भोजन मतलब रात्रि में न करके डिनर शब्द का अर्थ आप कर रहे दिन अस्त होने के आसपास किया गया भोजन।
यानी सायंकालीन भोजन। और आप जो सुबह पहला भोजन करते उसको आप क्या कहते हैं? बोले ब्रेकफास्ट। मैंने कहा फास्ट का अर्थ? कहे उपवास। मैंने कहा ब्रेक का अर्थ? बोले तोड़ना। मैंने कहा ब्रेकफास्ट के लिए फास्ट करना आवश्यक है, आपने फास्ट कब किया? भारतीय दंड पद्धति में यदि किसी को 14 साल का कारावास हुआ है तो 7 साल ही कारावास में रहता है वो। ये जानकारी कर लीजिएगा। 7 साल रात के और 7 साल दिन के गिने जाते हैं, मतलब वहां घड़ी 12 घंटे की मानी जाती है, दिन 12 घंटे का माना जाता है, 24 घंटे का नहीं। तो शाम को खाया, रात को फास्ट किया, सुबह ब्रेकफास्ट किया। मैंने कहा बताओ भैया, ये तो कोई जैन पद्धति की बात मैंने नहीं की। तो बोले महाराज कभी हमने इन शब्दों को कभी सोचा ही नहीं। ये सच्चाई है। वैदिकों में भी रात्रि भोजन का निषेध माना गया है। यदि हम मार्कंडेय पुराण वगैरह को देखें तो वहां लिखा है कि रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति रात्रि में अन्न का कवल नहीं मांस खा रहा है, और पानी पीने वाला व्यक्ति पानी नहीं पी रहा है, रक्त पी रहा है। आचार्य अमृतचंद्र महाराज तो स्पष्ट ही बोला, भुक्ता विव मांस कवलस्य अन्न कवलस्य भुक्ते भुक्ता विव मांस कवलस्य। जो अन्न कवल खाता है यानी अन्न का ग्रास लेता है, वो साक्षात मांस का ग्रास खाता है। अब प्रश्न आएगा, धार्मिक दृष्टि से तो ठीक है, बहुत सारे नियम बनते हैं, कौन पाले? अच्छा, हमको मोक्ष जाना ही नहीं, अब हम वो नियम क्यों पाले? तो हम धार्मिक दृष्टि से बात बाजू को रखते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा क्या कारण है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? पहला कारण देखो, जो बातें आपको पता है मैं उसी का केवल रिवीजन करा रहा हूं। रात्रि काल में सारी वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, कुछ गिने चुने वनस्पतियों को छोड़कर, जैसे वट वृक्ष, जैसे पीपल, ये 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है। लेकिन बाकी जितनी वनस्पतियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का निस्सरण करती है रात्रि काल में। और कार्बन डाइऑक्साइड विष वायु है। प्राणवायु कहा गया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और उस समय यदि भोजन किया जाता है तो वो भोजन पचने के लिए जिस तरह की एनर्जी चाहिए वो एनर्जी को नहीं देगा और वो भोजन पचेगा नहीं। पचेगा नहीं तो कई तरह के रोगों को उत्पन्न करेगा। दूसरा एक कारण है जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि भोजन जो हमने किया है, ये ध्यान रखना, ये जठर जो है वो मशीन है और मशीन चलती है हीट से। तो आपके शरीर का जब संचालन होता है, इसलिए खाने के बराबर सोने को मना किया गया है। दिन में भी हो, रात में भी हो, जब भी हो। रुग्ण भी हो तो उसको बैठा के रखा जाता है खाने के बाद। अब भोजन किया और भोजन करके सो गए। जठर अग्नि बोलते हम, जठरानल, जठराग्नि, इन शब्दों का प्रयोग होता है आयुर्वेद में भी और अन्यत्र भी। उसको जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वो ऊर्जा नहीं मिल पाती, और जब नहीं मिल पाती तो भोजन व्यवस्थित नहीं पचता, और जब नहीं पचता तो कब्जियत खड़ी होती है। और ध्यान रखना, कब्जियत सारे रोगों की जड़ है। स्वयं कोई बीमारी नहीं है कब्जियत, लेकिन एक बार कब्जियत शुरू हुई तो उसके बाद एक एक रोग शुरू होता है। तो अनेक रोगों की जड़ होने से डॉक्टरों ने कहा जब तक भोजन पचता नहीं है तब तक आदमी को सोना नहीं चाहिए। अब हम तो देख रहे रात्रि को 12-1 बजे तक भोजन चल रहा है, उसके बाद शयन हो रहा है और तत्काल शयन हो रहा है। तो ये सब बातें उचित नहीं है। कुल मिलाकर यहां पर 6 चीजों की चर्चा हुई है। कंद, फल,
मूल, बीज, सचित्तार और रात्रि भोजन। हे प्रभु, अन्नाने जेवी कदा, मैंने ये अज्ञान अवस्था में किया। ज्ञानी होता, थोड़े बहुत समझ होती, जिन शासन को जानता, तो मैं करता ही नहीं। जानने का अर्थ यहां शास्त्रीय ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मानने सहित जानने की बात कर रहा हूं। तो मैं अज्ञानी हूं, मैंने इसको आज तक नहीं जाना है प्रभु, और इसलिए मैंने ये सारे दोष भोजन संबंधित किए हैं। आज मैं आपके प्रसाद से जिनवानी के मर्म को समझने लगा हूं। आज आपके प्रसाद से मैं ये जानने लगा हूं कि ये मेरे लिए अपराध है। इसलिए हे प्रभु, मेरा ये अपराध दूर हो जाए, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ओम